पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचाने वाले कमांडो कर रहे हैं भयंकर एक्सरसाइज। अमेरिकी ग्रीन बैरेट के साथ भारतीय सेना किस प्लानिंग को दे रही है अंजाम? तो उधर रूस से आ रहा स्टेल्थ युद्धपोत बेहद भयंकर हथियारों से होगा लैस। दोस्तों, भारतीय सेनाएं अपनी जंगी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कई तरह के मिशन पर काम कर रही हैं, जहां जवानों को ट्रेनिंग में तपाकर फौलाद बनाया जा रहा है, वहीं घातक हथियारों की तैनाती करके रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाया जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ वक्त से जंगी अभ्यास लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चीन को लक्ष्य में रखकर भारत इन एक्सरसाइज को अंजाम दे रहा है, जिससे भारतीय सेनाएं अत्याधुनिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सकें। अमेरिका आज एक ऐसा देश बन चुका है जो भारत के साथ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युद्धाभ्यास कर रहा है। दरअसल अमेरिका का इसके पीछे खुद का मकसद भी छिपा हुआ है। वो इन अभ्यास के जरिए चीन पर दबाव बनाना चाहता है। वो उसे बताना चाहता है कि अमेरिका उसकी छाती में मौजूद है और जब कभी जरूरत पड़ी तो ये युद्धाभ्यास जंग में भी बदले जा सकते हैं। भारत के लिए भी इससे रणनीतिक फायदा ही हुआ है। इन युद्धाभ्यासों की वजह से जाहिर तौर पर चीन दबाव में आया है। उसे इस बात का क्लियर अंदाजा हो चुका है कि भारत उसके दबाव में नहीं आएगा, बल्कि हर तरफ से उस पर भारी पड़ेगा। इन्हीं नीतियों की वजह से चीन सीमा में भारत के साथ शांति समझौता करने को राजी हुआ है, लेकिन भारत अपनी जंगी तैयारियों को पुख्ता रखना चाहता है। और इसी बीच भारत के वो कमांडो जिन्होंने उरी हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचाई थी, वो अमेरिका के सबसे भयंकर ग्रीन बैरेट के साथ मिलकर घातक एक्सरसाइज कर रहे हैं। वहीं रूस में बना एक ऐसा युद्धपोत भारतीय नौसेना में जल्द शामिल होने जा रहा है, जिसकी एंट्री चीन के लिए मौत साबित होगी। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस जहाज को लेने रूस जाने वाले हैं। तो आईएनएस तुशील और भारत के पैरा कमांडो के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। भारतीय पैराशूट रेजिमेंट ने बांग्लादेश मिशन से लेकर श्रीलंका में दिखाई ताकत। ग्रीन बैरेट्स कमांडोज अफगानिस्तान से लेकर इराक में चला चुके हैं अभियान। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि भारत के पैरा कमांडो कितनी जबरदस्त क्षमता से लैस होते हैं। इसके बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि भारतीय नौसेना को मिलने वाला आईएनएस तुशील कितना ताकतवर है। दरअसल भारत और अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस थंडरबोल्ट अटैक या वज्र प्रहार युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रही हैं। यह अभ्यास अमेरिका में ही आयोजित किया गया है। इसमें भारत के 45 कमांडोज हिस्सा ले रहे हैं। भारत के पैराशूट कमांडो सबसे ताकतवर माने जाते हैं। ये एक स्पेशल ताकत है। भारत के पास इन कमांडोज की 14 बटालियन है। इनमें 9 विशेष सेना और 5 पैरा एयरबोर्न यूनिट है। हर स्पेशल फोर्स को स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है, जो भारत के अलग अलग इलाकों के विशेष मौसम में काम करने के लिए तैयार होते हैं। इन कमांडो की अलग से भर्ती नहीं की जाती है, बल्कि इन्हें सेना से ही सेलेक्ट किया जाता है और स्पेशल ट्रेनिंग में तपाकर इन्हें खरा सोना बना दिया जाता है। इन्हें फिजिकल से लेकर मेंटल ट्रेनिंग भी दी जाती है। अगर किसी हालत में ये कमांडो दुश्मन के हाथ लग जाते हैं तो भी ये किसी भी हालत में भारत के सीक्रेट कभी नहीं बताते, भले ही इन्हें कितना भी टॉर्चर किया जाए। इन्हें लंबे वक्त तक जागने और भूख प्यास में भी मिशन को अंजाम देने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये स्पेशल लड़ाके होते हैं। एक एक कमांडो सैकड़ों लोगों पर भारी पड़ सकते हैं। सर्दी हो या गर्मी, इन पर इसका कोई असर नहीं होता है। भारत के इन कमांडोज ने कई बड़े मिशन को अंजाम दिया है। इसी वजह से इनकी ताकत का दबदबा पूरी दुनिया में कायम है। बांग्लादेश का मिशन हो या फिर श्रीलंका में लिट्टे के खिलाफ मिशन, इन कमांडोज ने जबरदस्त भूमिका निभाई है। इतना ही नहीं, मालदीव्स के लिए भी इन कमांडोज ने ऑपरेशन कैक्टस को अंजाम दिया था। दरअसल मालदीव में 1988 में विदेशी हस्तक्षेप से तख्ता पलट किया जा रहा था, जिससे भारत को नुकसान था। ऐसे में भारत ने सरकार की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन कैक्टस चलाया था। इस मिशन में भारतीय कमांडोज ने मालदीव के राष्ट्रपति की जान और सरकार दोनों बचाई थी।
इसके अलावा भारतीय कमांडोज ने उस वक्त दुनिया में तहलका मचा दिया था जब पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा उड़ी में 19 भारतीय जवानों को निशाना बनाने के बदले उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में घुसकर आतंकी कैंप पर हमला बोला था। इस हमले में भारी तादाद में आतंकियों की मौत हुई थी। भारतीय जवान दुश्मन के खेमे में तबाही मचाकर रात में ही सुरक्षित वापस आ गए थे। ये एक बेहद भयंकर और दमदार मिशन था। इसके बाद दुनिया भर में भारत की रणनीतिक ताकत जबरदस्त तरीके से बढ़ गई थी। वहीं अगर हम अमेरिका के ग्रीन बैरेट्स की बात करें तो ये भी अमेरिका के सबसे खास कमांडोज माने जाते हैं। अमेरिका इनका इस्तेमाल ऐसे अभियानों में करता है जो बेहद पेचीदा होते हैं। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने इन्हीं कमांडो की मदद से तालिबान को मिट्टी में मिला दिया था, जबकि इराक में सद्दाम हुसैन की मौत के बाद मची अराजकता को संभालने के लिए इन्हीं कमांडोज की मदद ली गई थी। ये अत्याधुनिक तकनीक से लैस होते हैं और किसी भी हालत में मिशन को पूरा करके ही लौटते हैं। अब भारत और अमेरिका के ये लड़ाके साथ में जंगी अभ्यास कर रहे हैं, जबकि इसी बीच भारतीय नौसेना को मजबूती देने वो जंगी जहाज भारत आने वाला है जिसका इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा था। तलवार क्लास का युद्धपोत INS तुशील रूस में बनकर तैयार। इस योद्धा की अगवानी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे रूस। भारत इस वक्त अपनी तीनों सेनाओं की ताकत में इजाफा करता जा रहा है, लेकिन समंदर को भारत सरकार बहुत ज्यादा महत्व दे रही है। इसकी वजह भी है क्योंकि भारत के पास विशाल समंदर है। भारत 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। दुश्मन चीन लगातार अपनी नौसेना को मजबूत बना रहा है। अमेरिका का मुकाबला करने के लिए वो लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। उसने बहुत बड़ी तादाद में युद्धपोतों को अपनी नौसेना में शामिल किया है, जबकि पनडुब्बियों को भी भारी तादाद में शामिल करता जा रहा है। इस समय उसका दावा है कि उसके पास दुनिया की सबसे विशाल नौसेना है। ऐसे में भारत के लिए यह बेहद जरूरी है कि वो भी अपनी ताकत में इजाफा करे। भारत भी इसी तरह से लगातार अपनी अंडर वाटर क्षमताओं के अलावा सरफेस में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। जहां घातक परमाणु पनडुब्बियों की तादाद बढ़ाई जा रही है, वहीं डीजल सबमरीन्स की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। अंडर वाटर ड्रोन्स क्षमता बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा भयानक युद्धपोतों की संख्या बढ़ाई जा रही है। भारत ने रूस के साथ स्टिल्थ युद्धपोतों का करार किया था, जिनमें से 2 रूस में तैयार किए जा रहे हैं, जबकि 2 भारत में ही तैयार किए जा रहे हैं। ये बेहद भयंकर क्षमताओं से लैस हैं। रूस में INS तुशील बनकर तैयार हो गया है। इसकी अगवानी के लिए खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं। इस युद्धपोत को दिसंबर में नौसेना में शामिल किया जाएगा। इसके लिए रूस में विशेष समारोह का आयोजन किया जा रहा है। नौसेना में इसके शामिल होने के बाद भारत की ताकत में कई गुना इजाफा होगा, क्योंकि इसमें रूस ने बेहद भयंकर हथियारों और क्षमताओं को लैस किया है। इसका डिस्प्लेसमेंट 3620 टन है, जबकि इसकी लंबाई 124 मीटर है, जबकि इसकी स्पीड 30 समुद्री मील तक है। इस युद्ध में भारत के तमाम स्वदेशी हथियार और तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें सोनार, रेडार, मिसाइलें और एंटी सबमरीन वेपन शामिल हैं। इसमें रूस की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की भी तैनाती की गई है, जबकि इसे भयंकर गन को भी लैस किया गया है। रूस INS तमाला और तुशील भारत के लिए बना रहा था, जिसमें से तुशील बनकर तैयार है, जबकि तमाला अगले साल नौसेना में शामिल होगा। जबकि 2 इसी क्लास के युद्धपोत भारत में तैयार हो रहे हैं, जिनमें रूस भारत को मदद दे रहा है। 2016 में भारत ने इसके लिए रूस के साथ करार किया था। तो दोस्तों, भारत के इस नए लड़ाके INS तुशील और भारतीय पैराशूट कमांडोज के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट में बताना न भूलें।